लिली ने दिव्य सूची पर अपना नाम लिखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल एक जबरदस्त शक्ति ने उसे उड़ा दिया। एना ने उससे कहा कि वह अभी काफी मजबूत नहीं है। लिली ने हार मानने से इनकार कर दिया और फिर से कोशिश करने के लिए ब्रश पकड़ लिया। अचानक आसमान चमक उठा और जोर से बिजली गिरी। अपनी बेटी को बिजली लगते देख लिली के पिता गुस्से में आ गए और उन्होंने स्वर्ग तक से शिकायत करने की हिम्मत कर ली। तभी एना ने कहा कि लिली का दिव्य सूची पर कोई स्थान नहीं है। सच्चाई यह थी कि इस रहस्यमयी किताब का असली मालिक मैं था। सब लोग हंस पड़े और मुझे एक मामूली इंसान समझने लगे। भला मैं स्वर्गीय सम्राट कैसे हो सकता था? लेकिन उस समय तक मेरे पिछले जन्म की यादें जागी नहीं थी। मैं पूरी तरह उलझन में था और बस एना को पकड़कर वहां से भाग जाना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एना ये साबित करने के लिए कि वह झूठ नहीं बोल रही है, ब्रश उठाकर उसे मेरे हाथ में थमा देगी। उसने मुझसे कहा कि उसका नाम लिखो। मैं घबराया हुआ और हिचकिचा रहा था, लेकिन उसने मुझे आगे धकेल दिया और अंत में मैंने सचमुच दिव्य सूची पर एना का नाम लिख दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिव्य सूची सुनहरी रोशनी से फट पड़ेगी और सबको निःशब्द कर देगी। इसके तुरंत बाद काले बादल घिर आए और गरजती हुई गड़गड़ाहट होने लगी। लोगों को लगा कि स्वर्ग मुझे दंड देने आ रहा है और वे यह देखने लगे कि मुझे कैसे बिजली से मारा जाएगा। लेकिन अंत में एना जिंदा थी। उसी पल देवता प्रकट हुए। जैक घमंड से भरा हुआ मेरी ओर इशारा करके बोला कि नाम मैंने लिखा है और मुझ में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मैं खुद को बेकार भी कह रहा हूँ। लेकिन इसके बजाय देवताओं ने सीधे जैक को दंड दिया। सभी लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। बाद में जब देवताओं ने दिव्य सूची पर मेरे द्वारा लिखा नाम देखा तो उन्होंने सच में एना को एक देवदूत का पद दे दिया। तभी सबको एहसास हुआ कि शायद मैं सच में स्वर्गीय सम्राट ही था।